हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इस श्रृंखला का जो नाम है हमारा वो बातें नॉलेज की। और मेरे समझ से या मेरी समझ से भारत के सभी जागरूक नागरिकों को कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ है, तो आप लोग देख रहे होंगे जितने भी टीवी न्यूज़ चैनल हैं या अदर न्यूज़ चैनल हैं, वो लोग सीएम यानी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का चर्चा कर रहे हैं। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो या मणिपुर। तो हम लोग देखते हैं ये शपथ ग्रहण क्या है और शपथ ग्रहण के बारे में क्या हमारे संविधान में कोई चर्चा की गई है, क्या इसके अंतर्गत कोई अनुच्छेद है, या सीएम या प्रधानमंत्री जो होते हैं ये कैसे शपथ ग्रहण करते हैं, इनको शपथ ग्रहण कौन कराता है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य स्तरीय मंत्रिमंडल यानी सीएम वगैरह कैसे शपथ ग्रहण करते हैं, इन चीज़ की जानकारी देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जो देखते हैं तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में जो है वो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। तो फर्स्ट जो अनुच्छेद 75 का फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। उसके बाद 2003 में जो है वो 91वें संविधान संशोधन द्वारा 75 का जोड़ा गया, जो कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है, यानी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह जोड़ा गया हमारा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। 75 का क्लॉज 2 जो कहता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। 75 का क्लॉज 3 कहता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 75 का क्लॉज 4 जो कहता है किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यानी जो शपथ ग्रहण केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ की चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 75 के क्लॉज 4 में कहा गया है। क्लॉज 4 में किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं या मंत्री जो होंगे वो दो शपथ ग्रहण करेंगे, एक तो अपने पद की और दूसरी गोपनीयता की। और अनुच्छेद 75 का क्लॉज 5 जो कहता है कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। और अनुच्छेद 75 का क्लॉज 6 जो कहता है मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह से की जाती है। व्यवहार में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के गठन में स्वतंत्र होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के नामों की जो सूची राष्ट्रपति को सौंपता है सामान्यतः राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेता है। संविधान में मंत्रियों के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। मंत्रियों के
और यह मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रियों की संख्या जो है वो प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार ही मंत्रियों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। दूसरा सुझाव दिया था मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर होता है। मंत्रिपरिषद एक त्रिस्तरीय संरचना होती है, अर्थात इसमें 3 स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। फर्स्ट है मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, दूसरा है राज्य स्तर के मंत्री तथा तीसरा है उपमंत्री। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो भी राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के पद और गोपनीयता की शपथ जो है वह राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट के पद और गोपनीयता की शपथ चीफ जस्टिस दिलाते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाते हैं। यानी यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट हमारा चल रहा है, वर्तमान समय में जो चर्चाएं चल रही हैं राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में चल रही है, तो राज्य मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। ये शपथ नए चुने हुए मंत्रियों को पुराने मंत्रियों के कार्यकाल खत्म होने से पहले लेनी होती है, जिसके बाद ही वो नए मंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करते हैं। मुख्यमंत्रियों को शपथ उस प्रदेश के राज्यपाल ही दिलाते हैं। जैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ, तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों की शपथ जो है वो उस प्रदेश से संबंधित जो राज्यपाल हैं वही दिलाएंगे। जैसे हमारा यूपी का है, तो यूपी का आनंदीबेन पटेल जी हैं, तो वो दिलाएंगी। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 164 और राज्य मंत्रिपरिषद जो है इसकी चर्चा जो है, जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की चर्चा 75 अनुच्छेद 75 में की गई है, उसी तरह राज्य मंत्रिपरिषद की चर्चा जो है वो आर्टिकल 164(3) के अनुसार किसी मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल जो है वो राज्यपाल तीसरी अनुसूची में दिए गए नियमों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यानी राज्य स्तरीय जो मंत्री होंगे या सीएम हैं वो भी दो तरह की शपथ ग्रहण करेंगे, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की। तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ का प्रारूप जो दिया गया है, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं अमुक संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। मैं अमुक, ये तो हो गया शपथ पद का। दूसरा जो होता है गोपनीयता की, वो शपथ होगी मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा शपथ प्रतिज्ञान होता है, और यही प्रतिज्ञान जो होता है यह प्रधानमंत्री के लिए भी होता है और प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल के लिए भी होता है, और यही प्रारूप जो है वह मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी रही हमारी शपथ प्रतिज्ञान के बारे में कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कैसे शपथ लेते हैं और उनकी मंत्रिपरिषद जो उनकी सहायता के लिए होती है वो कैसे शपथ लेती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।